दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आधुनिक भारत का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और टॉपिक कौन कौन सा है तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इन 3 टॉपिक से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था तो सन 1780 ईस्वी में। सन 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। है तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आपको डेट भी ध्यान में रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कह रहा है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे एका आंदोलन के बारे में ध्यान रखना है कि ये किसका आंदोलन था दोस्तों, तो ये किसानों का आंदोलन था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछ सकता है कि एका आंदोलन किस तरह का आंदोलन था, तो किसानों का आंदोलन था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कह रहा है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची में था। और ये दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो कह रहा है कि हौज विद्रोह कब हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। आपको ध्यान में रखना है ऐसे प्रश्न को, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। और यह कब किया गया था तो ये 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जोरानांग आदिवासी नेता थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे। और ये कहाँ के थे तो ये मणिपुर के नागा आदिवासी के नेता थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 9, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। और ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन ने प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। और कब किया गया था तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1791 ईस्वी में किया गया था। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे तो बंगाल के उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको ध्यान में रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इन्हीं के शासनकाल में 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 11, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज
पिछड़े वर्गों के उत्थान इसका मुख्य कार्यक्रम था। चलिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 12 की, तो निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, जिन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। और दोस्तों रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की अगर स्थापना के बारे में पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुआ था 1822 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किसके रिपोर्ट में, तो हंटर कमीशन के रिपोर्ट में, आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों हंटर कमीशन की, तो इसकी जो इस कमीशन को नियुक्त किया गया था वो 1882 ईस्वी में किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है, लॉर्ड रिपन के द्वारा डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में ये नियुक्त किया गया था। किसके लिए, तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स वुड भी शिक्षा से ही संबंधित था। और दोस्तों ये कब जारी किया गया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका डेट भी है, 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। और इसको एक और नाम बोला जाता है जिसको बोला जाता है वुड ऑफ डिस्पैच। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये वुड ऑफ डिस्पैच, इसको आपको ध्यान में रखना है। चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र था उसको बोला जाता है वुड ऑफ डिस्पैच। कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में। किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत नियम बनाया गया कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, 1 लाख प्रति वर्ष शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, वो 1813 के अधिनियम से। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 15 अगस्त 1906। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बीपीएससी का दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में की थी। और ये दोस्तों ये कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कुछ देर पहले डब्ल्यू हंटर आयोग जो किससे संबंधित था, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की है, तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में। तो 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया। वे कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये 2 व्यक्ति थे जिसको गठित कर एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लागू हुआ था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो कह रहा है लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। अगले सवाल को अगर देखें, तो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की,
तो क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, यानी बंगभाषी, काल और केसरी तीनों जो था सो कांग्रेस की आलोचना किया करती थी, क्योंकि ये तीनों क्रांतिकारी दल के लोग ये तीनों का प्रकाशन किया करते थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। चलिए अगले प्रश्न को देखें। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के समय। अगले प्रश्न को देखें, तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता से इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो गदर पार्टी का पत्र गदर था, कैसा पत्र था? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एक साप्ताहिक पत्र था। तो अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो कह रहा है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिस के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बात की जा रही है और कहाँ किया गया था? तो बम्बई में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डी के कर्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें जो सर्वप्रथम स्थापना किया गया था वो था ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना सर्वप्रथम किया गया था। बात करें हिंदू कॉलेज की स्थापना का, तो यह 1817 ईस्वी में ही किया गया था। बात करें दिल्ली कॉलेज की, तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1824 ईस्वी में किया गया, 1824 में। और बाकी मेयो कॉलेज की स्थापना की बात करें तो 1875 में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात करें तो ये भी 1875 में। और ये 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अजमेर में की गई थी, अजमेर में। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बंगाल गजट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रकाशित किया गया था 1780 ईस्वी में, और किसके द्वारा? तो जेम्स ए हिक्की, यानी जे ए हिक्की के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो कह रहा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। और दोस्तों अगर भारत में बात करें कि पुर्तगालियों ने कहाँ पे स्थापित किया था, तो दोस्तों ये गोवा में, ये आपको ध्यान में रखना है, गोवा में उनके द्वारा 1550 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें,
तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था? तो प्रेस एक्ट का परिवर्तन की बात हो रही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लीटन। यानी अगर बात करें दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो ये लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था, लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था। और ये जो रद्द कर दिया गया था वो किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। लॉर्ड रिपन इसको हटा दिया था, यानी रद्द कर दिया था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको। और लगाया कौन था? तो वो लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था ये भी डेट आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, जबकि लॉर्ड रिपन के द्वारा जो रद्द कर दिया गया था वो 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यंग इंडिया, जो क्रांतिकारी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन नेशन नामक अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था। बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक अखबार के बारे में पूछ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीडर नामक अखबार जो था वो उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के जो संपादक थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। तो अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें द इंडियन ओपिनियन की, तो यह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1903 ईस्वी में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें इसके प्रथम संपादक की अगर बात करें तो वो थे मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र जो थे इसके प्रथम संपादक थे, जो वहाँ नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ये जो मनसुख लाल नज़र थे वो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। और यह पत्रिका की अगर दोस्तों बात करें तो यह गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो अभी हम लोग दोस्तों डिस्कस किए थे, आंसर क्या हो जाएगा? मनसुख लाल नज़र। और यह कब प्रकाशित किया गया था? तो यह प्रकाशित किया गया था 1903 ईस्वी में। और कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में आपको ध्यान में रखना है। और ये मनसुख लाल नज़र जो थे वो थे नटाल कांग्रेस के सचिव थे। नटाल कांग्रेस के सचिव थे, आपको ध्यान में ये बातें रखनी है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इसका हो जाएगा डी उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था, जबकि अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी, एक इसमें हिंदी होगा, ये इतने भाषा में हिंदी, तमिल, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में छापे जाते थे। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड 30 मई 1826, डेट आपको ध्यान में रखना है, प्रकाशित हुआ था कहाँ से? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। और यह 30 मई 1826 को आपको डेट तो ध्यान में रखना ही है। और यह इसके प्रकाशक या संपादक की अगर दोस्तों बात करें, प्रकाशक या संपादक की, तो वो थे जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल जो थे, जुगल किशोर शुक्ल जो थे इसके संपादक थे। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हिंदू पैट्रियट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें, तो हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे?
ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इसके प्रारंभ करता था। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ था, तो इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था दोस्तों मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्ले इसके संपादक थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। और ये दोस्तों इसका आपको भाषा भी पूछेगा कौन से भाषा में, तो ये आप देख सकते हैं उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूना में, जो आज के पुणे कहलाता है। और इसमें दोस्तों डेट भी आपको ध्यान में रखना है कब, तो 11 फरवरी 1933 ईस्वी को प्रथम अंक प्रकाशित किया गया था किसका, तो हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हरिजन एक साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को, कहाँ से, तो पुणे से। और किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। इतने सारे पॉइंट इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो प्रकाशित है वह है अल हिलाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थे, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था, तो कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो एनी बेसेंट के से जुड़ा हुआ है कॉमनवेल्थ पत्र। अगला प्रश्न अगर देखें तो 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 10 रोज़ा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो इनके द्वारा आंदोलन से जुड़ा हुआ था 10 रोज़ा पत्रिका। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। दोस्तों अगर राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पुनर्जागरण का उदय का नाम इन्हीं का आता है। उसकी आप पुनर्जागरण का अगर पिता की बात करें तो राजा राम मोहन राय का ही आता है। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर में इन्हीं का नाम आता है। उसके बाद अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता या प्रथम आधुनिक पुरुष, इन सभी में राजा राम मोहन राय का ही नाम आता है, और ये सब उपनाम उन्हीं को दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को अगर बात करें तो किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। और दोस्तों अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही हो गई थी, जहाँ पे इनकी समाधि स्थापित की गई थी। तो ये भी डेट आपको मृत्यु का ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किससे आधारित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक देववाद पर आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत। चलिए अगर अगला प्रश्न देखें
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मीय सभा। जो संस्था थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। बात करें दोस्तों कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना और किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना की दोस्तों अगर बात करें तो कब किया गया था? तो किया गया था 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। और किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो आंसर ऑप्शन तो इसमें 1828 है नहीं, लेकिन ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात हम लोग ने किया था, वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। लेकिन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा का, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता की जो शिक्षा थी उसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया, जबकि सती प्रथा, मूर्ति पूजा और बाल विवाह का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। चलिए अगर बात करें अगले प्रश्न की तो इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपे आने के चांस है। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, यानी विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया गया था उनके द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में। बात करें अगले प्रश्न की तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और 19वीं शताब्दी की अगर उत्तरार्ध में बात की जाए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो उनके जो विरोध में प्रारंभ किया गया था वो किया गया था समाचार चंद्रिका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका हो जाएगा व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद जी थे। अगले प्रश्न को अगर देखें तो इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो किनके द्वारा भाग लिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद जी। और दोस्तों ये बीपीएससी का हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब लिए थे? तो 1893 ईस्वी में। हो सकता है इस बार ये डेट पूछ दिया जाए। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? बहुत ही शानदार कथन है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यह कथन बोला गया था। बात करें अगले प्रश्न की तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था, और यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करें अगले प्रश्न की तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। कब? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, यानी दयानंद सरस्वती द्वारा इनमें से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, और इन्हीं ने एक नारा दिया था वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है और अभी हम लोग इसका डिस्कस कर चुके थे और ये बीपीएससी हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन दयानंद भी दिया है, लेकिन इसको आपने ध्यान में रख के तुरंत ही टिक नहीं कर देना है, ऑप्शन को पूरा पढ़ना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और यह कथन बोला गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यह कथन किनका था, तो दयानंद सरस्वती जी का कथन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है? बहुत ही शानदार कथन है दोस्तों और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का दोस्तों समर्थन जो किया था वो आर्य समाज के द्वारा किया गया था और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और ये शुद्धि आंदोलन क्या था दोस्तों? तो ये जब हिंदू धर्म जो दूसरे धर्म में परिवर्तन करके फिर दोबारा जो हिंदू धर्म में परिवर्तन करते थे उन्हीं को शुद्धि आंदोलन बोला गया और इसका समर्थन आर्य समाज ने खुल करके किया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी एक पवित्र पुस्तक है? डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज। दोस्तों अगले प्रश्न की, तो देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका आत्माराम पांडुरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगले प्रश्न को देखें, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें तो महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी जिसे कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों बीपीएससी प्लस अदर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? ये भी डेट आपको ध्यान में रखना है। 1873 किसने किया? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल देखें, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगर देखें तो निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता भी प्राप्त की? यह किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में एमजी रानाडे इसके मुख्य संचालक थे। आंसर बी इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, गुलामगिरी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ज्योतिबा फुले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछने के बहुत ही प्रबल चांस है इस सवाल के, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से दोस्तों ये आज के कुल 100 प्रश्न थे और मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन नहीं करा पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही थी, इसीलिए हमने केवल आंसर किया है, क्वेश्चन और आंसर किया है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपको जो है सो बहुत ही शानदार कंटेंट मिले जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।